स्वागत है आप सबको मेरा यूट्यूब चैनल एसपी मोटिवेशन विथ फन पे। आप सबको पता है आज है 14 नवंबर यानी कि चिल्ड्रंस डे, और ये मेरा स्पेशल वीडियो फुल्ली डेडिकेटेड है मेरे बच्चों लोगों के लिए। तो बिना कोई देरी करते हुए चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। सालों पहले की बात है, इटली में एक किसान रहता था जो कि बहुत ज़्यादा मेहनती था और बहुत भला इंसान भी था। उसका एक बहुत बड़ा और खूबसूरत बागान भी था जो कि उसका मेहनत का नतीजा था। लेकिन वक्त के साथ साथ उसका भी दिन ढलता गया, उसके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ता चला गया। क्योंकि वो एक समझदार इंसान था, इसलिए वो सोचने लगा कि क्यों ना एक ऐसे इंसान को उसके काम में रख लिया जाए जो कि उसे उसकी बागान का ठीक सही तरह से ख्याल रख सके और उसके गाय और बछड़ों और उसका खलियान का भी ख्याल रख सके। ये सोचकर वो अपने घोड़े को लेकर पास वाले गांव में गया। वहाँ पे पहुँचकर उसने देखा कि वहाँ पे एक नौजवान खड़ा हुआ है। उस नौजवान कद में थोड़ा बड़ा था लेकिन दिखने में पतला था, बिल्कुल मेरी तरह। और उस नौजवान को छोड़कर वहाँ पे और कोई नहीं था, तो उसने सोचा कि क्यों ना इससे ही बात कर लिया जाए। वो उसके पास गया और उससे बोला कि मेरे बागान में काम करने के लिए एक आदमी की ज़रूरत है, क्या तुम मेरे लिए वो काम करोगे? वो नौजवान ये सुनकर बहुत खुश हो गया और बोला हाँ क्यों नहीं, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो वो किसान उस नौजवान से पूछा कि तुम्हें खेती के बारे में तुम क्या जानते हो? तो वो नौजवान बोला कि मैं तूफानी रात में चैन से सो सकता हूँ। किसान ये सुना तो थोड़ा चौंक गया, अरे यार ये क्या बोल रहा है? तो ये क्या बोल दिया उसने? ये समझा कि नहीं मेरे सवाल को? फिर वो फिर से पूछने लगा, नहीं तुम समझे नहीं, तुम खेती के बारे में क्या जानते हो? फिर से वो नौजवान बोला कि हाँ मैं तूफानी रात में चैन से सो सकता हूँ। फिर वो किसान सोचने लगा नहीं, ये किसी बात को लेकर ये शायद डिस्टर्ब होगा, इसलिए ये ठीक से सही तरह से इसका जवाब नहीं दे। बिना वक्त जाया करते हुए गांव के अंदर चला गया किसी और आदमी को ढूंढने के लिए। वो सारा गांव घूम आया लेकिन उसके बागान में काम करने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। इसके साथ दिन भी ढलने लगी थी, तो वापस अपने घर जाने के लिए वो चौराहे पे लौटा अपने घोड़े को लेने के लिए। वो चौराहे पे लौट कर देखा कि वहाँ पर अभी भी वो नौजवान अभी भी वहाँ पर है। वो काफ़ी थक चुका था और उसके साथ साथ उसका काम भी हासिल नहीं हुआ था, तो ये आखिरी कोशिश करने के लिए वो चाहा क्यों ना एक आखिरी बार कोशिश कर ली जाए। तो फिर वो उस नौजवान के पास गया और उसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उस नौजवान ने बोला हरमन कॉम्पोलियस। अच्छा हरमन कॉम्पोलियस, तुम खेती के बारे में क्या जानते हो? जी सर, मैं तूफानी रात में चैन से सो सकता हूँ। तो किसान बोला अरे तुम्हें जो भी आया ठीक है, अगर मेरा काम मंजूर है तो मेरे साथ चलो, जो भी तुम काम करो हम देखेंगे। ये सुनकर वो नौजवान बहुत खुश हो गया और उस किसान के पीछे पीछे वो उसके घर की ओर चलने लगा। इस तरह कई हफ्ते बीत गए। हरमन कॉम्पोलियस अपने काम करता गया और वो किसान को अपने काम में इतना बिजी था कि वो हरमन कॉम्पोलियस के काम को ठीक से चेक भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन एक दिन की बात है, रात में एक बहुत बड़ी सी तूफान आई, बहुत जोर से हवा बहने लगी। तो वो किसान सोचने लगा अरे यार ये हवा तो मेरे खेत को उजाड़ दिया होगा, मेरा जो गौशाला है उसका छत उड़ गया होगा, मेरा जो खादान है उसका छत भी उड़ गया होगा, जो मेरा जमा पूंजी है, जो मेरे गेहूं और धान की बोरियां हैं वो सब तितर बितर हो गए होंगे, मेरे जो गाय और बछड़े हैं वो सब भी डर गए होंगे। ये सोचकर वो सीधा दौड़ा हरमन कॉम्पोलियस के रूम की ओर। उस हरमन कॉम्पोलियस के रूम के पास जाकर उसके दरवाजे को खड़खड़ाने लगा और बोला हरमन कॉम्पोलियस। लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आया। हरमन कॉम्पोलियस उठो, तूफान आया उठो। लेकिन फिर से कोई जवाब नहीं आया। तो वो चला नहीं, अभी यहाँ पे वक्त जाया करने के लिए वक्त नहीं है। तो वो सीधा दौड़ा अपने गौशाला की ओर, अपने खलियान की ओर। वहाँ पे जाकर वो देखा और देख कर यूँ चूक गया कि उसके गौशाला के दरवाज़ा बंद है, उसके खलियान के भी गेट बंद है। वो अंदर जाके देखा कि उसके गाय और बछड़े सुरक्षित है, अपने जगह पे ठीक से खड़े हुए हैं वो लोग, और वो उसके जो धान और गेहूं की बोरियां हैं वो भी सही सलामत रखा हुआ है। फिर वो किसान थोड़ा मुस्कुराया और वो सोचने लगा वाकई हरमन कॉम्पोलियस तूफानी रात में चैन से सो सकता है। उसी तरह हमारी ज़िंदगी में हमें किसी की बात को भी लेकर डरना नहीं है। ज़िंदगी में कई सारे तूफान आएंगे, लेकिन हम अगर मेहनती हैं
और हर कोई किसी तूफान के लिए हम तैयार हैं, तो हम किसी भी चीज़, कोई भी बड़ा, कितनी भी बड़ी तूफान आए, हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। अगर हम दिन भर बस मस्ती करते रहते हैं और बग जाया करते रहे हैं और तूफान के लिए हम तैयार नहीं हैं, तो तूफान से हमें कोई भी बचा नहीं सकता। जिस तरह की कोई एग्ज़ाम से पहले आप लोग खुद को इतना तैयार कर लो कि चाहे एग्ज़ाम में जितने भी मुश्किल क्वेश्चन आए तो उसके लिए आपको घबराना ना पड़े। आपको हर किसी सवाल का, हर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो, तो आप चैन से रह सकोगे। ना कि यार ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, कैसे करेंगे हम, ये कैसे रहेंगे, ये सब सोचोगे तो एग्ज़ाम में टाइम चला जाएगा। तो किसी भी तूफान के लिए हमेशा कोई भी काम करो, आने वाले तूफान के लिए हमेशा तैयार रहो। अगर तैयार रहोगे तो कोई भी तूफान, कोई इतना भी मुश्किल आए, तुम्हें कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये आज की हमारी स्टोरी। अगर स्टोरी अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, अगर बुरा भी लगा तो कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास एक शेयर कर दीजिएगा, जिसके लिए हमारा स्टोरी हर किसी के पास पहुंच सके।